एपिसोड 9 स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि प्रोफेसर उनके गोल ट्रक में लगे हुए जीपीएस की मदद से फेक पुलिस को ट्रैक कर लेता है और हथियार लेके उन्हें मारने के लिए सब लोगों के साथ तैयार हो जाता है। जिसके बाद प्रोफेसर और उसकी टीम निकल पड़ते हैं, मगर वहां पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि फेक पुलिस वाले लोग ट्रक को वही छोड़ के सारे गोल्ड को दूसरे ट्रक्स में लोड करके वहां से भाग चुके हैं। बिकॉज यहाँ पर जो ट्रक्स खड़े थे वो अंदर से पूरी तरीके से खाली थे। इसके बाद प्रोफेसर के गुस्से का कोई भी अंत नहीं होता और बाद में वो पलेर्मो को बता देता है कि उनके पास जो गोल्ड था वो सब कुछ चोरी हो गया है। और ये सुनते ही पलेर्मो काफी गुस्सा हो जाता है, बिकॉज गोल्ड ही वो था जो सारी टीम को बाहर निकाल सकता था, वो भी उस बैंक के। और पलेर्मो आगे प्रोफेसर को ये बताता है कि ये काम केवल एक ही औरत कर सकती है, जो कि है टाटियाना। और गाइस, जिन्हें याद नहीं उन्हें मैं बता दूं कि टाटियाना बर्लिन की एक्स वाइफ थी, जो बर्लिन के ही बेटे के साथ बर्लिन को धोखा देके उसके साथ रिलेशन में आ गई थी। जिसके बाद प्रोफेसर मार्सेला को वापस से उसी वाटर रिजर्वायर में जाने बोलता है जो कि उनका बेस था, और उसे कहता है कि उस जगह पर जाके पूरी तरीके से सारे सबूत मिटा दो ताकि पुलिस को आगे कुछ भी ना मिले। वही इधर बैंक में धीरे धीरे करके एट्रिसिया पूरे बैंक के जो दरवाजे थे उन दरवाजों को अंदर से खोल देती है। जिन डोर्स पर बम लगे थे उन्हें वो डिफ्यूज कर देती है ताकि बाहर से मिलिट्री तुरंत अंदर आ सके, वो भी बिना किसी दिक्कत के। और वो मिलिट्री को अंदर आने के लिए पूरी तरीके से रास्ता क्लियर कर देती है। जिसके बाद हम कर्नल को देखते हैं, जिसे एट्रिसिया का सिग्नल मिल जाता है और वो अपने फोर्सेस को 3 दरवाजों पर तैनात करके रखता है और वो अंदर से सगेस्टा एंड एट्रिसिया का सिग्नल आने का इंतजार करने लगता है। इधर सगेस्टा को एट्रिसिया का इशारा तो मिल चुका था कि सब कुछ रेडी है, पर तभी पलेर्मो वहां पर आ जाता है, जो कि हेलसिंकी को बता रहा था कि सोना चोरी हो गया है। और इनमें आपस में बातें चल रही थी और ये दोनों काफी डिस्ट्रैक्टेड थे। और इसी बात का फायदा उठा के एट्रिसिया एसी डक्ट के थ्रू नीचे उतर के गैलरी से पीछे से पलेर्मो के ऊपर हमला कर देती है। और उसी के साथ अंदर आए हुए जो डॉक्टर्स थे वो भी असल में मिलिट्री के लोग थे और वो सगेस्टा के हाथ पैर खोल देते हैं। और अब पूरा खेल पलट चुका था। इधर हेलसिंकी को भी मजबूरन सरेंडर करना पड़ता है और अब मौका मिल चुका था। और एक एक करके पूरी जो मिलिट्री थी वो उन तीनों दरवाजों से अंदर घुसती है और एक एक करके सारे जो रॉबर्स थे उन सब लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है और बैंक ऑफ स्पेन में उन्हें एक ही कमरे में घुटनों पर बिठा कर रखा जाता है। जिसके बाद कर्नल भी बैंक ऑफ स्पेन में आता है और वो रकेल के डिवाइस से प्रोफेसर को कॉल करता है और उसे बताता है कि तुम्हारे सारे रॉबर्स को उसने पकड़ लिया है, तो तुम छुपने के लिए पाताल में गड्ढा बना लो, क्योंकि अब पूरी फोर्स तुम्हारी तरफ आ रही है, वो भी तुम्हें ढूंढते हुए। जिसपे प्रोफेसर आंसर देता है कि उसे ढूंढने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो खुद ही वहां पर आ रहा है, बिकॉज अगर उसकी टीम नहीं तो वो भी नहीं। तो कर्नल उसे 15 मिनट में बैंक में आने के लिए कहता है। अब प्रोफेसर जो है वो बैंक ऑफ स्पेन में जाने से पहले उनके पास से जो चुराया हुआ सोना था उस सोने को ढूंढने की जिम्मेदारी वो एलिसिया और बेंजामिन को सौंप देता है। पहले तो एलिसिया उसे मना कर देती है, मगर प्रोफेसर उसे किसी तरह मना लेता है। जिसके बाद एलिसिया और बेंजामिन गोल्ड की तलाश में निकल पड़ते हैं। प्रोफेसर एक आम आदमी से लिफ्ट मांग के बैंक की तरफ जाने लगता है और जैसे ही वो बैंक के बाहर आता है, वही बाहर प्रोफेसर के लिए काफी लोग इंतजार कर रहे होते हैं और वो उसके लिए चीयर करने लगते हैं। प्रोफेसर एज ए मास्टरमाइंड एकदम स्वैग में मिलिट्री के बीच से गॉडफादर की तरह बैंक के अंदर एंटर करता है। और गाइस, ये काफी कूल सीन था। और जब तक प्रोफेसर अंदर आता, कर्नल वॉल्ट में जाता है जहां पर सोना रखा हुआ था और वहां से गायब हो चुका था। और वो अंदर आते ही दंग रह जाता है कि कैसे 90 टन सोना बिना वॉल्ट को खोले कैसे ये रॉबर्स गायब कर चुके हैं। और गवर्नर कर्नल को कहता है कि ये सोना उनके देश की संपत्ति थी और कल सुबह मार्केट खुलते ही उनका पूरा देश बैंकरप्ट हो जाएगा और सारे देशवासी कुछ ही दिनों में कंगाल हो जाएंगे, बिकॉज इस सोने की बदौलत पूरे देश में स्टॉक ट्रेड होता है। मार्केट में पैसे लगाए जाते हैं ताकि अगर पैसे डूबे तो बैकअप के लिए सोना हो, पर अगर बैकअप नहीं तो लोग पैसे इन्वेस्ट करना, ट्रेड करना सब कुछ बंद कर देंगे और बैंक्स बंद हो जाएंगे और सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब ये सारी बातें सुन के कर्नल तो काफी शॉक में था, पर अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं था सिवाय प्रोफेसर से बात करने के। और इसी के साथ साथ गाइस, एपिसोड 9 यहाँ पर एंड हो जाता है।